में 20वीं सदी के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि भारत में 8वीं सदी से पहले सम्यक संस्कृति की विरासत से सरोबार थी। पूरी दुनिया जहां धर्म मजहब के नाम पर अंधभक्तों और अंधविश्वासी इंसानों की फौज खड़ी करने में व्यस्त थी, वहीं भारत में सम्यक संस्कृति इंसानी बुद्धि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला हो या फिर तक्षशिला। ऐसे 70 से ज्यादा बौद्धों के विश्वविद्यालय होने के प्रमाण सामने आए हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान में भी खोज चरम पे था। उत्खनन में कई खगोल वेधशालाओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत के इतिहासकार इतने ज्यादा जातिवादी, वर्णवादी और धर्मभीरू निकले कि इनने खुदाई से प्राप्त कुछ चरित्रों के नाम पर पिछले 200 सालों के अंदर तरह तरह की पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखकर उसमें भी अपने धर्म की मानसिकता घुसा दी। बौद्ध विश्वविद्यालयों, उनके प्रोफेसरों का नाम, उनकी उपलब्धियों को ही गायब कर दिया गया और उसी समय में उनके समकालीन तरह तरह के काल्पनिक चरित्र और उनके नाम पर तरह तरह की लेखनी थोपने में ब्राह्मणवादी मानसिकता के शिकार इतिहासकारों ने भारत के एक्चुअल इतिहास का गला ही घोट दिया। आइए आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूँ। 6ठी से 7वीं सदी में नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के समकालीन एक किरदार ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्म सिद्धांत के 11वें चैप्टर में लिखा है, अगर पृथ्वी एक प्राण में एक कला तक चलती है तब वह यह बताए कि वह किस रास्ते से और कहां को जाती है। अर्थात लेखक यह बताना चाह रहा है कि कोई तो 6ठी शताब्दी या उससे पहले यह तो जरूर कह रहा है कि पृथ्वी में गति होती है, जिसका ब्रह्मगुप्त विरोध करने का प्रयास कर रहा है। 7वीं सदी का एक चरित्र वराहमिहिर भी अपनी किताब पंच सिद्धांतिका के 13वें अध्याय में पृथ्वी की गति बताने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो ये कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है न कि सूर्य आदि, उनसे हमारा कहना है कि ऐसा होने पर पंछी अपने घोंसलों में नहीं जा सकेंगे। यदि पृथ्वी तीव्र वेग से पूर्व की ओर भ्रमण करती है तो ध्वजा को पृथ्वी के वेग से सर्वदा पश्चिम की ओर ही उड़ना चाहिए, और यदि वह मंद वेग से चलती है तो ऐसे में वह 24 घंटे में चक्र पूरा नहीं कर पाएगी। फिर यह मजाक उड़ाना यही नहीं रुकता। 7वीं 8वीं सदी के बीच का स्थापित एक और किरदार लल्लाचार्य के नाम पर आई किताब शिष्यादि वृद्धि तंत्र में लिखा है, यदि पृथ्वी चलती है तो फिर पंछी अपने घोंसलों में नहीं पहुंच सकेंगे और आकाश में फेंका हुआ बाण सदा पश्चिम में गिरेगा। यदि पृथ्वी पूर्व की ओर घूमती है तो फिर बादल हमेशा पश्चिम को जाएगा। यदि कहो कि पृथ्वी धीरे धीरे चलती है इसीलिए बादल पश्चिम को नहीं जाते, तो हमारा कहना है कि ऐसी मंद गति से एक दिवस में पृथ्वी का भ्रमण कैसे पूरा होगा। ये जितने भी संस्कृताचार्य स्थापित किए गए हैं, इन सब को पृथ्वी के गति से कुछ ज्यादा ही दिक्कत थी। यह दिक्कत यही नहीं रुकी। 11वीं सदी से 14वीं सदी के बीच स्थापित एक और किरदार भास्कराचार्य के नाम पर आई किताब सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय 5 में लिखा है, जैसे सूर्य और अग्नि में उष्णता, चांद में शीतलता, जल में गति और पाषाण में कठोरता है, उसी प्रकार पृथ्वी स्वभाव से ही अचल है। यहाँ अचल मतलब स्थिर होता है। इन सारे किरदारों का कोई भी उत्खनन प्रमाण नहीं है, न ही इनके हाथ का लिखा हुआ कुछ प्रमाण मिला है, न ही कोई शिलालेख। उल्टे इनके समकालीन जो लिपियां मिली हैं उसे भी अंग्रेजों ने 20वीं सदी में पढ़ी। फिर ब्राह्मणवादी लोगों ने जैसे जैसे खुदाई होती गई कुछ नाम सामने आए, उनके नाम पर देवनागरी लिपि में तरह तरह के किरदारों को स्थापित करके संस्कृत में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें लिखकर क्रेडिट घपोड़ने में लगे रहे। लेकिन उद्देश्य एक ही था, उस समय के जो विश्वविद्यालय थे सम्यक संस्कृति के, उनको क्रेडिट न मिलने पाए, उनके विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों को कोई जान न पाए, उनके खगोल विज्ञान को सिरे से खत्म कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के घूमने की गति की बात उस समय कौन कर रहा होगा, जिसे झूठा साबित करने के लिए ये सारे आचार्य टूट पड़े थे। यहाँ पे सवाल यह है कि ये सारे लेखनी देवनागरी में है। ऑफ कोर्स सम्यक संस्कृति के पतन के बाद ही यह लिखी गई है, तो फिर ये सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करना चाह रहे थे। इसे समझने के लिए इन आचार्यों की धर्म ग्रंथों पे एक नजर डालें। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 2 में लिखा है, हे मनुष्यों, इंद्र ने सृष्टि के आरंभ में कांपती हुई पृथ्वी को
स्थिर किया। आई रिपीट, पृथ्वी को स्थिर किया। अथर्ववेद मंडल 12 सूक्त 1 मंत्र 11 में लिखा है, अनेक रूपों वाली अचला पृथ्वी की इंद्र रक्षा करता है। आई रिपीट, अचला पृथ्वी अर्थात स्थित पृथ्वी। अथर्ववेद के इसी मंडल सूक्त के 17वां मंत्र में लिखा है, हम इस अचल भूमि जिसे धर्म ने धारण किया हुआ है पर विचरण करते हैं या करें। आई रिपीट, अचल भूमि। यजुर्वेद 33 सूक्त 43 मंत्र में लिखा है, सूर्य देव स्वर्णमय रथ पर चढ़कर देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए संपूर्ण लोकों को देखते हुए आते हैं। अर्थात सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब धर्म ग्रंथ की किताबें ही साइंस की, खगोल विज्ञान की, स्वविवेक की हत्या कर रही हो तो उसके रट्टू तोते सम्यक संस्कृति के विश्वविद्यालयों के खगोल विज्ञान की खोजों को कैसे पचा पाते। आज भी देखिए, जब 21वीं सदी में साइंस इतना डेवलप हो गया है, तब भी धार्मिक तरह तरह के आलतू फालतू बातें करते रहते हैं साइंस को लेकर कि ये ऐसे कैसे हो गया, साइंस ने ऐसे कैसे बोल दिया। इससे एक और कंक्लूजन निकल सकता है कि ये जितने भी संस्कृताचार्य थे, इनकी नजरें भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर टेढ़ी हो रही थीं। लेकिन ब्राह्मणवाद यहीं पे नहीं रुका। उसने बिना किसी बौद्ध विश्वविद्यालयों का नाम लिए पाटलिपुत्र, जहां नालंदा भी था और वहीं भागलपुर के आसपास विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय था, को तरजीह न देते हुए एक अन्य किरदार आर्यभट्ट की स्थापना कर दी और उसे ही इन सारी खोजों का क्रेडिट देकर एक बार फिर से बौद्ध विश्वविद्यालयों के खोजों और उसके खगोल शास्त्र पे पर्दा डालने की कोशिश की। पोल खुल न जाए इसीलिए आर्यभट्ट को भी पाटलिपुत्र में ही स्थापित किया। हालांकि उसके जन्म को लेकर अभी भी जब भी रिसर्च चलती है, नए नए स्थान को प्रचारित करते रहता है। लेकिन पुरोहितवाद, पांडावाद का पेट नहीं खेत होता है। सिर्फ आलोचनाओं से ही उसका पेट न भरा तो 10वीं सदी के करीब आर्यभट्ट के नाम पर एक जाली किताब आर्यभट्टीय को प्रचारित किया गया, जिसमें उसने लिख दिया कि आर्यभट्ट ने कभी भी पृथ्वी को गतिमान नहीं बताया बल्कि अचला ही बताया। खगोल विज्ञान की खोजों को बर्बाद करने का यह तरीका कोपरनिकस और गैलीलियो के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए अपनाए गए स्थूल तरीकों से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यूरोप में खगोलविदों को, साइंटिस्टों को मार दिया जाता था। जैसे जियोदानो ब्रूनो को जिंदा रोम के चौराहे पर जला दिया गया, गैलीलियो को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया, कई साइंटिस्टों को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन भारत में जान तो नहीं ली गई, लेकिन उनके सिद्धांत को ही, उनके खगोल शास्त्र को उन विश्वविद्यालयों का नाम ही दफन कर दिया गया और उसका क्रेडिट उठा के एक ब्राह्मण के नाम पर फिट कर दिया गया। और तो और जाली किताब लिख कर ही सिद्धांत को ही उल्टा करके प्रचारित कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि सम्यक संस्कृति और उसके विश्वविद्यालय की खोजों को भारत से कैसे निपटाया गया था। लेकिन खगोल शास्त्र को निपटाने की यह एक शुरुआत भर थी। पंडित पुरोहितों ने अत्रि संहिता पेज 385-387 में लिखा, ज्योतिविदों यानी कि खगोल शास्त्रियों को श्राद्ध, यज्ञ और किसी बड़े दान के लिए नहीं बुलाना चाहिए। इन्हें बुलाने से श्राद्ध अपवित्र, दान निष्फल और यज्ञ फलहीन हो जाते हैं। आविक, बकरीपाल, चित्रकार, वैद्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने वाला ये 4 तरह के ब्राह्मण यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी विद्वान हो तो भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। अर्थात कि खगोल शास्त्रियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। चूंकि ये सारी किताबें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं 1000 साल के अंदर, तो इसीलिए जब इनने महाभारत लिखा तो उसके भी अनुशासन पर्व के अध्याय 90 में इनने लिखा, जो ब्राह्मण नक्षत्रों के अध्ययन से जीविका चलाता हो, ब्राह्मणों को उसे अपनी पंक्ति के साथ बैठकर भोजन नहीं करने देना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ऐसे व्यक्ति द्वारा खाया हुआ श्राद्ध भोजन राक्षस के पेट में जाता है, न कि पितरों के। अब तक यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। ग्रह और नक्षत्र का जो कंसेप्ट है यह पूरी तरह से ग्रीक से होकर आया है, तकरीबन 2री सदी के बाद। तो इससे पता चलता है कि ये महाभारत में जो बातें लिखी हुई हैं या जितने भी साहित्य में, ये सारी बहुत बाद में लिखी गई हैं। खगोल शास्त्रों के बहिष्कार का सिलसिला जारी रहा। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक संख्या 162-167 में लिखा, नक्षत्र जीवी लोग निंदित, पंक्ति को दूषित करने वाले और द्विजों में अधम हैं। इन्हें विद्वान द्विज देव यज्ञ और श्राद्ध में कभी भोजन न कराएं। निर्णय सिंधु परिच्छेद 3 में लिखा है, मैं निषिद्ध ब्राह्मणों की गणना करता हूँ, वे जो नक्षत्रों के शास्त्र का अध्ययन कर जीविका चलाते हैं। धर्म सिंधु परिच्छेद 3 में लिखा, नक्षत्रों से
जीविका चलाने वालों को देव पूजा, यज्ञ आदि और श्राद्ध में कभी नहीं बुलाना चाहिए। खगोल शास्त्र पे रिसर्च करने वालों को बहिष्कृत करने के बाद इनका बुरी तरह से मजाक भी उड़ाया गया। एक जगह इनने लिखा, जो ज्योतिर्विद आकाश में चंद्र के विशाखा नक्षत्र से समागम की गणना करता है, उसे यह पता नहीं होता कि उसकी घरवाली भी अनेक व्यभिचारी पुरुषों से समागम करती है। आप समझ सकते हैं कि खगोल वैज्ञानिकों को किस तरह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इतनी अवहेलना के बाद भी बौद्ध विश्वविद्यालयों ने खगोल विज्ञान पे शोध जारी रखा। तब पुरोहितों, पंडों ने एक नई चाल चली, जिसे पंचमांगियों यानी कि फिफ्थ कॉलमनिस्ट की नीति कह सकते हैं। अर्थात शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार कर खगोल शास्त्रियों के बीच पर घुस गए। उनसे खगोल विद्या सीखकर खगोल विज्ञान का ही चिरहरण कर दिए। अर्थात जो खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चांद की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जाना जाता था, वहाँ इन पंचमांगियों ने इसे एस्ट्रोलॉजी यानी कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि का व्यक्ति के भावी जीवन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन बना दिया। और जहाँ खगोल शास्त्री ज्योतिर्विद शब्द इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे वो देवज्ञ यानी कि किस्मत जानने वाला बन गए। फिर इन पंचमांगियों ने वेदांग ज्योतिष लिखा, जो ज्योतिष का सबसे पुराना किताब माना जाता है, और इसे उनने गणित बता दिया। खगोल शास्त्र की ऐसी दुर्दशा का उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। और इस तरह से सम्यक संस्कृति, उसके विश्वविद्यालयों, उसकी खोजों को हर मोर्चे पर, हर पॉइंट पर इतनी बुरी दुर्दशा की गई कि लोग भी नहीं समझ पाए कि बौद्ध कब, कैसे और किस तरह से खत्म कर दिए गए। इन्हीं पंचमांगियों में से एक था वारामिहिर। जिंदगी भर वह पृथ्वी को स्थिर बताता रहा, और जो शोध हो रही थी कि पृथ्वी गतिशील है, उसका वह जिंदगी भर मजाक उड़ाता रहा, लेकिन खुद को देवज्ञ प्रचारित करने लगा, यानी किस्मत बताने वाला। उसके नाम पर जो वृहत संहिता आई है, उसके अध्याय 2 श्लोक 2 में लिखा गया, वह शांतिक, पौष्टिक, अभिचार को जानने वाला, देव पूजन, व्रत उपवासों में निरत, अपने शास्त्र द्वारा आश्चर्यजनक विषय लाकर प्रभाव को बढ़ाने वाला, देवात्यय यानी कि प्राकृतिक विपत्तियों के निवारणार्थ शांति क्रम बताने वाला होना चाहिए। वारामिहिर ने अपने इस प्रोपगंडे को आगे बढ़ाने के लिए लालच भी दिखाया और डर भी। उसने वृहत संहिता में अध्याय 2 के 24, 26, 28, 37 श्लोक में लिखा, जैसे दीपहीन रात्रि और सूर्यहीन दिन में अंधा व्यक्ति भटकता है, उसी तरह देवज्ञ के बिना राजा भटकता है। यहाँ देवज्ञ का मतलब किस्मत जानने वाला। जय, यश, श्री भोग और मंगल की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह विद्वान और श्रेष्ठ देवज्ञ के पास जाकर अपना भविष्य पूछे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को देवज्ञ रहित देश में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवज्ञ नहीं होता वहाँ पाप रहते हैं। देवज्ञों की विद्या को पढ़ने पढ़ाने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो काम एक देवज्ञ कर सकता है, वह काम 1000 हाथी और 4000 घोड़े भी मिलकर नहीं कर सकते। इस तरह से वारामिहिर ने एस्ट्रोनॉमी का गला घोंटकर एस्ट्रोलॉजी डेवलप की और राजा से रंग सबको इसमें फांस लिया। फिर उसके सारे उत्तराधिकारी, चाहे वो लल्लाचार्य हो या भास्कराचार्य, सबने खगोल विज्ञान का गला ही घोटा। और फिर आपने वीडियो 61 में भी देखा कि कैसे 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। पर ऐसा नहीं है कि जब ये सारे काम हो रहे थे उस समय सारे बुद्धिजीवी चुप थे। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका भरपूर विरोध भी किया। नैषध चरित्र अध्याय 1755 में लिखते हैं, ये बदमाश संदिग्ध मामलों में भी एक की भविष्यवाणी कर देते हैं। यदि इत्तेफाक से वह ठीक निकल आए तो उसे अपनी योग्यता का चमत्कार बताते हैं, यदि गलत निकले तो कह देते हैं कि आपने फला पूजा, फला पाठ ठीक से नहीं किया था, अतः ऐसा हुआ है। हमारी भविष्यवाणी तो ठीक ही है। सुभाषित रत्न भांडागार ने लिखा, दुष्ट देवज्ञ मनुष्यों का अच्छा या बुरा फल जन्म पत्रिका में लिख देता है। यदि इत्तेफाक से वैसा ही फल मिल जाए तो अपनी सेखी बघारता है कि देखो जैसा हमने लिख दिया था वैसा ही हुआ। यदि वैसा न हो तो वह कह देता है कि यह बांचने वाले की गलती है, मेरी नहीं। हाय, इस संसार में देवज्ञ इसी तरह दूसरों का धन हरण करते हैं। इसी तरह से एक जगह और लिखा गया,
आकाश में दूर स्थित ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को बताने वाले देवज्ञ को यह पता नहीं होता कि घर में उसकी पत्नी किससे अवैध संबंध स्थापित करके आनंद मना रही है। वेणी संहार अध्याय 2 15 श्लोक में लिखा, ग्रहों की चाल, स्वप्न, शकुन आदि के फल यदि संजोग से कभी सच्चे हो जाए तो हो जाए, वैसे ये सच्चे नहीं होते, अतः बुद्धिमान इनसे नहीं डरते हैं। भोज प्रबंध 2021 पेज पे लिखता है, राम 3 लोकों का राजा था और वशिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र था। उस वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक के अवसर का मुहूर्त निकाला था, लेकिन उस अति शुभ मुहूर्त के परिणाम स्वरूप राम को अपना राज्य छोड़कर वन जाना पड़ा। उसकी पत्नी सीता का अपहरण हुआ और ब्रह्मा के पुत्र का वचन झूठा सिद्ध हुआ। लेकिन जब इस तरह से बुद्धिजीवी वर्ग ने इन देवज्ञों की, इन पंचमांगियों की पोल खोलनी शुरू की तो इन लोगों को नास्तिक कह के, चंडाल कह के, म्लेच्छ कह के जाति से दूर कर दिया गया। इन्हें समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया गया और इनको इतना प्रताड़ित किया गया कि यह अपनी ही मौत मरने को विवश हो गए। इन्हें वर्ण संकर कह के गाली भी दिया गया। ऐसे तमाम जगहों पे यह चीजें लिखी हुई हैं, जैसे उष्णा स्मृति के 26-27 पेज पे लिखा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो खगोल विज्ञान, जो रिसर्च शुरू हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध विश्वविद्यालयों में, उसको किस तरह से गला घोटकर, उसके अंदर घुसकर दीमक की तरह खाकर उसी को बर्बाद कर दिया गया और पूरी तरह से लोग इन पंचमांगियों के चक्कर में फंस गए और आज की डेट में सभी लोग इसके चक्कर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी के सफर का सिर्फ इतिहास को दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो अंधविश्वास है उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी देशवासियों को पता चल सके कि कैसे भारत की एस्ट्रोनॉमी को इन पंचमांगियों ने, पंडित पुरोहितों ने एस्ट्रोलॉजी बनाकर धंधा बना लिया और सभी को फांस कर सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।